नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करेंगे। इससे पहले भी हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिया था और एक ऑब्जेक्ट लिया था और उसके तीनों व्यू ड्रा किए थे। तो अगर वो आप समझ चुके हैं पहला लेक्चर, तो ये भी बहुत आसान है। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर कौन सा व्यू कहाँ पर बनता है। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनेगा और फ्रंट के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट में राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। जिस तरफ से देखेंगे उसी तरफ वही व्यू बनेगा। लेफ्ट से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट से देखेंगे राइट हैंड साइड व्यू, टॉप से देखेंगे टॉप व्यू। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस तरह का हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, आई शेप का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कुछ इसकी डायमेंशन दी गई है। अब हमें इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें एरो जो है वो कहाँ से दिया होगा पेपर में। तो मान लीजिए इस तरफ से हमें एरो दिया गया है कि इस तरफ से हमें देखना है, तो इस तरफ ये फ्रंट व्यू होगा। टॉप व्यू कहाँ से होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे। और राइट हैंड साइड व्यू कहाँ से होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे। लिख लेते हैं राइट हैंड साइड व्यू यहाँ से होगा। तो सबसे पहले जो फ्रंट व्यू है वो हम ड्रा कर लेते हैं। जो पहला लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने टॉप व्यू को ड्रॉ किया था। पहले कोई भी व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ हम फ्रंट व्यू से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन को ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ये ले ली हमने एक्स वाई। अब हमें फ्रंट व्यू को देखना है। फ्रंट व्यू जब हम देखेंगे तो हमें कौन कौन सा फेस दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा। उसके बाद ये जो है हमें ये दिखेगा और ये दिखेगा। यानी कि अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ये चीज हमें दिखेगी। अब ये चीज हमें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन जो है ये हमें दी गई है 40, यानी कि इसकी भी 40 है तो इसकी भी 40 होगी। और हाइट जो है ये 20 दी गई है, यानी कि ये 20 और ये इसकी भी सेम रहेगी। सेम है तो सेम है इसकी भी डायमेंशन, तो ये 20 दी गई है। यानी कि 40 और 20 का हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। उसके बाद देखिए 50 दी गई है, तो यहाँ से 50 हो जाएगा और ये बीच में 20 है, यानी कि ये 20 दी गई है। तो ये 50 और ये 20। और फिर से ये सेम जो रेक्टेंगल नीचे हमने बनाया ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सबसे पहले ऊपर वाला रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, फिर ये 50 और ये 20 का रेक्टेंगल, फिर ये जो है 40 और 20 का रेक्टेंगल। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाली ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ये 40 है और ये 20 है, तो ये ड्रॉ कर ली। अब ये हाइट जो है 50 और ये 20, ये हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर से जो है सेम रेक्टेंगल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इसके बिल्कुल सामने। ये हो जाएगा। यहाँ ये फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हम डायमेंशंस दे देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो कितनी है, एक्सटेंशन लाइन आपको लगानी है और यहाँ पर दे देनी है कि ये जो है हमारे पास 20 है, इस तरह से ये। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये 50 है, तो ये 50 हो गई। कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये हमने दे दी यहाँ पर डायमेंशन। यहाँ 20 दे चुके हैं तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से यहाँ 40 है तो वो आप दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर दे लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन को लगाएंगे और यहाँ पर दिखा देंगे कि ये कितनी है हमारे पास, ये 40 है। जो भी सुटेबल डायमेंशन है वो हम जहाँ पर दिखा सकते हैं वहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने दिखा दी। अब हमें टॉप व्यू बनाना है। ये फ्रंट व्यू है, ये ध्यान रखना है, इसके नीचे आपको लिखना है फ्रंट व्यू। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे। ये जो कॉर्नर जो भी हमें है, ये और ये बीच वाले ये जो कॉर्नर है ये हम ऊपर लेंगे और फिर टॉप व्यू को बनाएंगे। तो पहले तो हम प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। ये प्रोजेक्शन ली, ये और ये 4 प्रोजेक्शन हमारे पास आ जाती हैं। अब ये जो फ्रंट व्यू है, यहाँ से देखने पर जो भी चीज़ें हमने देखी थी यहाँ पर, पहले तो हम उसको इरेज कर देते हैं ताकि टॉप व्यू को हम समझ सकें। तो फ्रंट व्यू की जो भी फेस थे हमने देखे थे वो इरेज कर दिए। अब टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप से तो वो क्या दिखेगा हमें, सिर्फ ये वाला फेस दिखेगा ऊपर से, ये वाला फेस। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसके नीचे है बाकी सब। तो ये सिर्फ हमें फेस दिखेगा, यानी कि ये सिर्फ जो है रेक्टेंगल हमें दिखेगी। अब ये रेक्टेंगल हमें पता है ये 20 है, ये 40 है, यानी कि ये 40 और 20 के रेक्टेंगल है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो 40 है, अब हमें पता है अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें वहां पर हमें लेंथ प्लस हाइट मिल जाती है। और टॉप व्यू के अंदर हमें क्या मिलती है, जो हमारे पास ये लेंथ होगी और प्लस जो होगी विड्थ। तो यहाँ पर ये लेंथ हमें मिल गई, ये 40 जो है ये हमने ऊपर ले ली इसके लिए भी और ये जो है इसके लिए भी। तो ये लेंथ तो मिल गई।
अब जो हमें चाहिए विड्थ चाहिए। अब विड्थ यानी कि ये चीज़ है, ये चीज़ जो विड्थ है, तो ये जो है अगर ये 20 है तो सारी जो आर्म है 20 की दे रखी है यहाँ, तो ये भी हमारे पास 20 होगी, तो ये भी 20 है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 40 हो गई और 20 ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी यहाँ, यानी कि ये 40 हो गई और ये 20। और ऊपर से जब देखेंगे नीचे का कोई हिस्सा तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी डॉटेड में हम ये दिखा देंगे, ये जो 20 है हमारे पास, तो ये जो रेक्टेंगल है या कहेंगे 20 का स्क्वायर है, यहाँ पर हम दिखा देंगे डॉटेड में दिखा देंगे, डैश लाइन में दिखा देंगे, डैश जो लाइन होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो होगा कि ये हमारी हिडन पार्ट है, तो ये डैश्ड लाइन जो है इस तरह से हम दिखा देंगे। तो ये बन गया हमारे पास टॉप व्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको कि ये कौन सा व्यू है, ये है टॉप व्यू। तो हमने टॉप व्यू बना लिया, इसकी प्रोजेक्शन ली, लेंथ हमें मिल गई थी, विड्थ ली, तो यहाँ पर ये बन गया। अब साइड व्यू जो होता है वो किससे बनता है, वो हम अगर मान लीजिए इस तरफ से देख रहे हैं तो एक तो पूरी हाइट चाहिए हमें, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। टॉप व्यू को अभी हटा देते हैं और यहाँ पर जब साइड से देखेंगे तो ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा, तो यही दिखेगा। तो ये और ये, यानी कि हमें क्या दिखा, एक ऊपरी वाला ये डिब्बा दिखा और फिर ये दिखा रेक्टेंगल और फिर ये एक डिब्बा दिखा। अब हमें पता है ये क्या है, ऊपर 20 का रेक्टेंगल है, ये जो हाइट है ये 50 है, इस तरह से ये 20 है और ये भी जो है 20 का एक स्क्वायर है, डिब्बा है। अब देखिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, पता चल गया कि किस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली इन दोनों से ही, अब साइड व्यू में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो पूरी हाइट चाहिए और एक विड्थ चाहिए, हाइट प्लस विड्थ चाहिए। अब हाइट हमें कहाँ से मिलेगी, हाइट मिलेगी फ्रंट व्यू से, और विड्थ कहाँ से मिलेगी, टॉप व्यू से। तो इनकी हम प्रोजेक्शंस ले लेंगे। पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक 45 डिग्री पर लाइन लगा देंगे टॉप व्यू के बिल्कुल सामने। यहाँ से हम प्रोजेक्शन जो लाइन है यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से और इस तरह से, यानी कि इस 45 डिग्री लाइन से मिलेगी। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें मिलेगी विड्थ, यानी कि ये जो विड्थ है हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ पर बनाना है, फ्रंट व्यू के राइट साइड में व्यू बनाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम देख रहे हैं। तो ये जो होगी हमें विड्थ मिल जाएगी। अब हमें चाहिए हाइट, हाइट कहाँ से मिलेगी, फ्रंट व्यू से। यहाँ पर देखिए हाइट कहाँ से मिलेगी, फ्रंट व्यू से। अब यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे जो इन लाइनों को बिल्कुल काट दे, यहाँ जो जो हमारे पास कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट मिल गई हमें। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो मिल गई विड्थ और पूरी ये मिल गई हाइट। अगर यहाँ पर लाइंस को मिलाते हैं, हाइट की लाइन को देखें तो इतनी हाइट मिली है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर मिला देंगे, ये पूरा हमें इस तरह का एक जो है आई शेप का हमें मिल जाता है इस तरफ से देखने पर। लेकिन ऊपर भी एक डिब्बा है, नीचे भी एक डिब्बा है, यानी कि ये जो है यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर मिला दें, तो एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, और बीच में ये रेक्टेंगल, ये और ये हमने ऊपर नीचे बनाया और बीच में ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह से ये जो होगा, ये कौन सा व्यू होगा, ध्यान देना है, ये होगा राइट हैंड साइड व्यू। आपको लिखना है, इसके नीचे लिखना है इसको, राइट हैंड साइड व्यू। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया और राइट हैंड साइड व्यू बनाया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह से हमें उसको व्यू ड्रा करने हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर। तो हमने जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी देखा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी देखा, और इनको आसान से ऑब्जेक्ट लेकर समझने की कोशिश की है। इसके अलावा आप जो लेंथी ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी डायमेंशंस दी होती हैं उनको भी बना सकते हैं, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।